बस। सही है। अब तीसरा और सुनो। हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ? नहीं, कभी झूठ मत बोलो। राम जी की ओर तो देखते ही हैं, ठीक है। हमेशा सच बोलो। जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हाँ बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना। हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो। सबसे पहले कौन लगाएगा? हमेशा सच बोलो। धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता ही इसलिए हमेशा सच बोलो। सब जगह ना देखो। सच का रास्ता ही जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, कभी झूठ मत बोलो। सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। इसलिए सब जगह ना देखो मेरी माँ। कभी झूठ मत बोलो। सच का रास्ता। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, हमेशा सच बोलो। पर सच बताएं मेरी माँ। सच का रास्ता ही धर्म का। अच्छा आप बताओ, हमेशा सच बोलो। आप आंखें, सच का रास्ता ही धर्म। आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? सच का रास्ता। आप कितना भी संसार देख लो, लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है। जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? हमेशा सच बोलो। सोते हो कि आंख बंद करके? सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता। बोलो। हमेशा यदि आपकी आंखें बंद ना हो, मत बोलो। आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कभी झूठ मत। बोलो हाँ। सच का रास्ता ही धर्म। नींद जरूरी है कि नहीं? सच बोलो। बस झूठ मत बोलो। कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, हमेशा सच लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है।
है ना। हमेशा सच बोलो, इसलिए सच का रास्ता थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया। अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। तो भगवान कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता ही धर्म। यही कहते हैं कि आप काम करो, कभी झूठ मत बोलो, सच का डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब कभी झूठ मत बोलो, माँ हो तो बेटे को। स्त्री की भक्ति क्या है मैया, ये बताओ आप स्त्रियों की भक्ति क्या है। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। सुनो, हमेशा सच बोलो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल न छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पर, कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता। तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा और मारेंगे। ले कभी झूठ मत बोलो, चली भजन करने। धर्म का रास्ता होता। हमेशा सच बोलो, तुम्हारा भजन क्या है, सच का रास्ता ही धर्म। तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। सच बोलो, अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ आप भी सफल माँ ना बन पाई। सफल माँ कौन है, हमेशा सच बोलो, जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा वो सफल माँ है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं माँ और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। सच का इसलिए कहता हूँ माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है, अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई हमेशा कि देखो कभी झूठ मत बोलो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, झूठ मत बोलो, सच का रास्ता, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, सच बोलो, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। सच का रास्ता ही धर्म का। आप में से ही किसी का बेटा है, कभी झूठ आप बताओ, सच का बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। सच का रास्ता, हर स्त्री के साथ लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी हमेशा छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। का रास्ता ही धर्म का रास्ता। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं, सच का रास्ता ही धर्म। तो आप सफल माँ बाप हैं। हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत। बोलो हाँ। सच का रास्ता ही धर्म का रास्ता होता। हमेशा क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? कभी झूठ मत बोलो, सच का रास्ता मैया का रास्ता होता। आज बताओ लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं। झूठ मत
बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा, बसों में रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना, तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत